सबको प्रभु यीशु के नाम में जय मसीह की। मेरे प्रिय भाई और बहनों, कल मैंने एक वीडियो देख रहा था यूट्यूब पे। वो वीडियो क्रिश्चियन कन्वर्सन के बारे में था। तो उधर मैंने देखा 7 परिवार को, फैमिली को प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करने के नाते उनको गांव से बाहर कर दिया गया। उनको गांव से इसीलिए बाहर कर दिया गया क्योंकि उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को विश्वास किया था, प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता रूप में स्वीकार किया था। इसलिए उन लोगों को गांव से निकाल दिया गया। तो एक चीज मैं कहना पसंद करूंगा, हमारा भारत में जो संविधान है इसके बारे में मैं बहुत बार बोल चुका हूं। मेरे वीडियो में कुछ वीडियो मैंने ऐसे बनाया है। हमारा इंडिया का संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन है, उनको लेकर मैंने वीडियो बनाया है ऑलरेडी। तो दुख की बात यह है कि हमारा कुछ भाई और बहनों, कुछ नहीं, हमारा बहुत सारे मसीह भाई और बहनों, हमें जो अधिकार दिया गया है, धार्मिक अधिकार, उनके बारे में बहुत सारे लोगों को नहीं पता है। मंदिर में जाते हैं। कौन से मंदिर में? चर्च या मस्जिद में जाते हैं तो वो गलत है क्या? चर्च में जाके क्या मिलता है तुमको? चर्च में जाके वही मन की शांति। तो मंदिर में ऐसा क्या है जो न मिलने के बाद तुम चर्च में जाते हो? 85 के करीब क्रिश्चियनों की कंट्री है इस पूरी दुनिया में, और वो हैं 2200-2300 साल पुराने। 2200-2300 साल में उनकी 85 कंट्रीज हो गई, क्योंकि हमें कन्वर्ट किया गया, हमारी विचारधाराओं का दमन किया गया, हमारे बच्चों को हमसे दूर किया गया। चर्च तो बहुत दूर की बात है, कॉन्वेंट स्कूल में चले जाओ, वहां हमारे बच्चों को आधा क्रिश्चियन बना देते हैं। वहां जाकर वो ऐसे प्रणाम करते हैं हमारे बच्चे, भगवान के आगे भी जाके ऐसे कर रहे हो करो, लेकिन किसी को हट मत करो, जबरदस्ती किसी का धर्म परिवर्तन मत कराओ। अगर किसी का धर्म परिवर्तन कराते हो तो धर्म परिवर्तन कराने से न किसी का खुदा खुश होता है, न किसी का गॉड खुश होता है, और न मेरा भगवान खुश होता है। आपको बोल देते ये इसने धर्म परिवर्तन किया है, इस पे केस कर दो। तो मैंने अपने जो मेंटरशिप के पास्टर्स हैं, मैंने उनको समझाया। मैंने कहा अगर कोई आपको ये बोले कि तूने धर्म परिवर्तन कर लिया, तेरे पे केस करेंगे। आप जानते हैं लॉ के मुताबिक, इंडियन कानून के मुताबिक धर्म परिवर्तन करना पाप नहीं है और लॉ के खिलाफ नहीं है। आप लॉ के हिसाब से रोज धर्म चेंज कर सकते हैं और कानून आपको इजाजत देता है, कोई बंदा आप पर कुछ नहीं कर सकता। यहां तक कि सुनो मेरी बात, लोगों को मालूम है ये बात कि हम धर्म नहीं बदलते हैं। हमने प्रीच किया है, हमने साबित किया है, लोगों ने साबित किया है, यहां आने वाले लोगों के नाम चेंज नहीं किए गए। उन्हें मालूम है ये बात कि हम धर्म नहीं बदलते, लेकिन फिर भी उनको कीड़ा है तंग करने का। और वो कैसे तंग करते हैं? तूने धर्म बदल लिया। और अगर आप लॉ के जानकार हो, अगर आपको लॉ का मालूम हो, अगर आप उसको आगे से पूछें कि इंडियन लॉ के मुताबिक क्या धर्म परिवर्तन करना अपराध है, अगर तो अपराध है तो मुझे अरेस्ट करो, अगर अपराध नहीं है तो मैं तुझे, जो मुझे लॉ के मुताबिक चलने से रोक रहा है, मैं तुझ पे कार्रवाई करवा सकता हूं और पुलिस को उस पे कार्रवाई करनी पड़ेगी। आपको पता है ये बात? यहां तक कि अगर आपके ऊपर कोई पुलिस वाला भी इस विषय पे केस करता है कि आप लोगों ने धर्म परिवर्तन किया, तो उस पर भी केस बनता है, उसको सस्पेंड किया जाता है। ऐसा हुआ है गुरदासपुर में, जहां हमारे लोगों को पकड़ के लेके गए और बोला कि धर्म परिवर्तन करवा रहे हैं। वो पुलिस वाला जो पकड़ के लेके गया वो सस्पेंड हुआ, क्योंकि आपको अगर लॉ की नॉलेज है, आपको यह मालूम होना चाहिए कि धर्म परिवर्तन करना अपराध नहीं, लालच देकर धर्म परिवर्तन करना अपराध है। और लोगों को मालूम है हम लालच नहीं देते, आपको भी मालूम है, हाँ या ना? अगर कोई ये बोलता है कि तूने लालच देकर धर्म परिवर्तन किया है, उसको बोलो प्रूफ कर। अगर तू प्रूफ नहीं कर पाया तो हम तुझ पे एक्शन लेंगे। अभी वो डर जाएंगे, मैं आपको बता रहा हूं।
कोई बंदा प्रूफ नहीं कर पाया। जिस तरह एलियन है जी, एलियन यूएफओ दिखा, यूएफओ दिखा, बस वो एलियन दिखता है, ओरिजिनल में है नहीं। उसी तरह से धर्म परिवर्तन की बात सिर्फ एलियन है, कभी भी ओरिजिनल में साबित नहीं की जा सकती। 50 से 60 लाख लोग पंजाब में क्रिश्चियन है, अभी एक भी आप जगह साबित नहीं कर पाए कि हमने धर्म परिवर्तन लालच देके किया होगा, क्योंकि ये है ही नहीं। आमीन। मैं एक संसारिक नॉलेज की बात कर रहा हूं कि अगर आपको संसारिक नॉलेज है तो आप, अगर कोई आपसे बोले कि तूने धर्म, किसी भी बंदे को, दूसरे धर्म के बंदे को यह कहना कि मेरी चर्च में चल या मेरे धर्म को मान, तो ये सब छोड़ दे, ये भी अपराध नहीं है। आप किसी क्रिश्चियन को बोल सकते हो अपना क्रॉस उतार दे, चर्च में जाना बंद कर दे, हमारे धर्म में आ, ये अपराध नहीं है। आप लालच दे के बोलो, डरा के बोलो, धमका के बोलो, वो अपराध है। तो ये आपको अगर नॉलेज है तो ये आपके संसारिक छुटकारे का कारण बनती है। मैं आपको यह समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर एक संसारिक नॉलेज से आपको छुटकारा मिल सकता है, तो इमेजिन करो जो बाइबल की नॉलेज है, जो वचन की नॉलेज है, अगर आपको हो तो कितना बड़ा छुटकारा आप और आपका परिवार हासिल कर सकते हैं। इमेजिन करो, आज एक गवाही पाया हुआ विश्वासी और वो जो गवाही पे गवाही पाता जा रहा है, और दूसरा विश्वासी जो इंतजार कर रहा है, उन दोनों में एक ही फर्क है कि एक विश्वासी को यह समझ आ चुका है कि मुझे गवाही किस तरह से लेनी है। एक विश्वासी को समझ आ चुका है कि बाइबल के वचनों पे मुझे किस तरह से चलना है, मुझे किस तरह से परमेश्वर को प्रसन्न करना है, कौन सा काम मुझे नहीं करना, कौन सा काम मुझे करना है। जब उसे ये समझ आ जाती है, वो संविधान को समझ जाता है, बाइबल के संविधान को, बाइबल की आयतों को समझ जाता है, परमेश्वर के वचन को समझ जाता है, वो छुटकारे में एंटर करता है और उसका घराना भी छुटकारे में एंटर। जो लोग सताते हैं उनको नहीं पता, और क्रिश्चियन भाई और बहनों इसे बहुत है, उन लोगों को भी नहीं पता। इसलिए बहुत बार ऐसा होता है, क्रिश्चियन भाई और बहनों को गांव से निकल दिया जाता है। मैंने एक वीडियो देख रहा था, 7 परिवार को, फैमिली को निकल दिया गया गांव से। एक चीज में हर बार मैं कहता आ रहा हूँ, आज मैं कह रहा हूँ, बोल रहा हूँ कि हमारा संविधान में जो अधिकार है, धार्मिक अधिकार, उनके बारे में काफी ज्ञान लेना चाहिए हम सबको। जो मसीह भाई और बहन जिनको इसके बारे में नहीं पता है, हमारा भारत में जो धार्मिक अधिकार जो दिया गया है, आर्टिकल 24 से लेकर 28 तक जो अधिकार दिया गया है, इसके बारे में बहुत सारे मसीह भाई और बहनों को नहीं पता है। इसलिए क्या होता है, उन लोगों ने जब इस तरह का प्रॉब्लम को फेस करते हैं और डर जाते हैं, गांव से निकल दिया जाता है, वो निकल कर चले जाते हैं। लेकिन एक चीज मैं कहना पसंद करूँगा, अगर वो चाहेंगे तो सताने बालों के एग्नेस्ट उन्होंने एक्शन ले सकते हैं। थाने जाकर आइन का सहारा लेकर उन्होंने एक्शन ले सकते हैं, उल्टी उनके विरोध केस कर सकते हैं जिन लोगों ने गांव से निकाला है। लेकिन इस तरह का कोई भी चीज नहीं होता है, और झूठे इल्जाम में फंसा दिया जाता है कि तुम धर्म परिवर्तन करते हो। इसको लेकर बहुत सारे बात सामने आ चुका है, तो झूठे केस में वो अंदर कर देते हैं। लेकिन अगर आप चाहेंगे तो उनके खिलाफ आप उल्टी कार्रवाई कर सकते हैं। जी हाँ, तो मेरे प्रिय भाई और बहनों, अंत में एक चीज मैं कहना पसंद करूंगा। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आप हमारा जो संविधान में अधिकार दिया गया है, धार्मिक अधिकार, उनके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा आप जानिए। और अगर कोई आता है और बोलता है कि तुम धर्म परिवर्तन कर रहे हो, तो उनको आप पूछिए, जरूर पूछिए, तो तुम्हारे पास क्या सबूत है कि हम धर्म परिवर्तन करते हैं। जी हाँ, ये आप पूछ सकते हैं। सबको जय मसीह की। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।